Namaskar. Welcome back to Frontage International Education System. A series of MTS previous year paper is going on these days on our channel. Today we will discuss about MTS previous year paper which was held on 5th July 2022 in third shift. The question of first shift and second shift have been already discussed. If you haven't watched till now, then go to playlist and must watch. Without wasting the time, let's start the discussion right now. Question number 1 on your screen. Select the most appropriate antonym of the given word upgrade. आप यहाँ पे देख रहे हैं अपग्रेड. अपग्रेड का मतलब होता है स्तर को बढ़ाना. तो यहाँ पे डिमोट. डिमोट का मतलब क्या होगा? स्तर गिराना होगा. एडवांस का मतलब भी स्तर को बढ़ाना ही होगा. लीन मतलब झुकना होगा. और एलिवेट का मतलब होगा आपका उच्चतर पद पर पहुंचना. तो इस अनुसार अपग्रेड का एंटोनिम क्या होगा? डिमोट होगा. ठीक है. लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड as one word substitute for the given group of words. One who dies for noble cause. One who dies for noble cause. ऑप्शन ए देखिए, नार्सिस्ट. नार्सिस्ट का मतलब होता है अपना बड़ाई करने वाला. बूचर का मतलब होगा कसाई. हेरेटिक का मतलब होता है अधर्मी. और इसमें क्या होगा? मार्टर होगा. वन हु डाइज फॉर नोबल काज. मार्टर. मार्टर का मतलब क्या होगा? शहीद. क्या होगा? शहीद होगा. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब इसमें देखना है कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है. कॉस्मोम, ये देखिए पहला तो गलत है. पहला क्या है? गलत है. दूसरा क्या? इमिग्रेंट भी गलत है. कंटेम्प्रोरी भी गलत है. चौविनिस्ट क्या है? चौविनिस्ट स्पेलिंग सही है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. मैलिग्न. मैलिग्न का मतलब होता है बदनाम करना. क्या होता है? बदनाम करना होता है. क्या होता है? बदनाम करना. तो यहाँ पे देख रहे हैं बेनिफिट का मतलब लाभ. तो इसका मतलब सिनोनिम बदनाम करना तो मिलता जुलता बदनाम करने जैसा ही होना चाहिए. बेनिफिट तो नहीं होगा. बेनिफिट मतलब लाभ. कमेंड भी नहीं होगा. कमेंड का मतलब होता है आपका बड़ाई करना. और आपका ये अप्रूव भी नहीं होगा. अप्रूव का मतलब होगा किसी को पसंद करना. तो यहाँ पे क्या होगा? बेसमिर्च होगा. बेसमिर्च का हिंदी होता है किसी के प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना. यानी प्रतिष्ठा की क्षति पहुंचाना. तो इस अनुसार क्या होगा? यहाँ पे मैलिग्न का सिनोनिम क्या होगा? बेसमिर्च होगा. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 5. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The kids have been pestering me to buy them new toys. आप देख रहे हैं यहाँ पेस्टरिंग. पेस्टरिंग का मतलब होता है पेस्टिंग का मतलब होता है तंग करना. तंग करना. पेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तंग करना होता है. बगिंग का मतलब होगा आपका गुप्त माइक्रोफोन चलाना. ये तो होगा नहीं. पेसिफाइंग का मतलब भी होगा. पेसिफाइंग का मतलब स्थिर करना. स्थिर करना. परटर्बिंग का मतलब भी तंग करना होगा. ये भी नहीं होगा. और टॉर्मेंटिंग का मतलब भी होगा तंग करना. तो ये तंग करना का एंटोनिम क्या होगा? पेसिफाइंग हो यानी स्थिर करना. पेसिफाइंग. ऑप्शन बी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 6. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence.
इसमें तो क्वेश्चन लिखाया ही नहीं है, क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 8, parts of the following sentence have been given as option. One may contain an error. Select the part that contains the error from given option. सेंटेंस में एरर को चुनना है। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। एड वर्कर्स, एड वर्कर्स यानी प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है, प्लूरल है। फिर देख रहे हैं हैव के बाद V3 है, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। फिर देखते हैं वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं डिलीवर, डिलीवर के बाद ऑन, डिलीवर टू क्या होता है, डिलीवर टू होता है। आप प्रीपोजिशन में पढ़े हैं, फिक्स प्रीपोजिशन में डिलीवर टू होता है। तो यहाँ पे ऑन रिफ्यूजी के जगह पे टू रिफ्यूजी कैंप्स होना चाहिए। तो सेंटेंस में एरर कौन सा है, पार्ट, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा। ऑन, ऑन की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Question number 8. Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no option. No improvement required. Sentence improvement में देखना है कहाँ पे गलती है। चलिए देखते हैं इसे। I am, आप यहाँ पे देख रहे हैं I am trying, तो M के बाद V4 है, यानी M के बाद V4 है, यहाँ तक तो सही है। I am trying सही है। To find an investor from abroad. To finding यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे to finding, to के बाद केवल और केवल इंग्लिश में V1 का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, I am trying to find होना चाहिए। तो गलत क्या है, to finding गलत है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ये नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, ट्राई टू फाइंड भी नहीं होगा, ट्राइंग टू फाइंड भी नहीं होगा, क्या होगा, ट्राइंग टू फाइंड, क्योंकि M के बाद V4 यूज होगा, फिर 2 के बाद V1 का यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जगह जहां गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड रखती है। तो हैंगर तो होगा नहीं, हैंगर का मतलब होता है विमान रखने का जगह, ये तो होगा ही नहीं, विमान रखने का जगह होता है, विमान रखने का जगह होता है। क्लॉक रूम का मतलब होता है अपना अमानती घर, और कैंची का मतलब होगा, आप कैंची का मतलब हथियार का गुप्त भंडार होगा। आर्चीव, आर्चीव का मतलब होता है अभिलेखों का संग्रह। तो इसमें क्या होगा, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, क्या होगा, आर्चीव होगा। ठीक है। Now let's move into the next question, which is question number 10. Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One word substitution देखना है। A book or paper written by hand, हाथ से लिखा हुआ किताब कौन है, पेपर बैग, ये तो नहीं है, पेपर बैग तो नहीं है, एडिशन भी नहीं है, पीरियोडिकल भी नहीं है, मैन्युस्क्रिप्ट है, क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। ए बुक और और पेपर रिटन बाय हैंड, क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, मार्क नो एरर। फिर इसमें सेंटेंस एरर को चुनना है। चलिए देखते हैं किधर मतलब मिस्टेक है, इसे देख रहे हैं। समटाइम्स आई एक्ट लाइक अ फूल एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। यहाँ पे देखिए स्टेप इन, स्टेप इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मुसीबत में सहायता करना। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप इनटू एक साथ लगा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टेप इनटू, टू अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनटू साथ में है, तो सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है।
ठीक है, तो इसमें कौन सा मिस्टेक है, टू स्टेप इनटू सेव मी, ऑप्शन ए में मिस्टेक है। ठीक है, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लैवी, फ्लैवी का मतलब होता है बहुत अधिक कोमल। क्या होता है, बहुत अधिक कोमल, बहुत अधिक कोमल होता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग का मतलब तो दूरी हो जाएगा, लॉन्ग तो होगा नहीं। फर्म का मतलब होता है अधिक कड़ा, क्या होगा, अधिक कड़ा होता है। प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, और स्ट्रेच का मतलब होता है लंबा चौड़ा। तो बहुत अधिक कोमल का एंटोनिम क्या होगा, अधिक कड़ा होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी फर्म होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बीजेयर। ये तो स्पेलिंग गलत है। परफेक्शन, परफेक्शन सही है स्पेलिंग, ये दोनों स्पेलिंग गलत है। ठीक है, परफेक्शन का स्पेलिंग क्या है, करेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। टिकट for the events are available dash the door, off the door, off the door तो नहीं होगा, in the door ये भी नहीं होगा, to the door ये भी नहीं होगा, क्या होगा, at the door। आप प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, at the door होगा, यहाँ पे क्या होगा, at the door होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। Select the option that will improve the underlined parts of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. आप इसमें sentence improvement को देखना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक underlined होना चाहिए ये। देखिए I knew very little Spanish. मैं थोड़ा स्पेनिश जाना when I came here. जब मैं यहाँ आया। इधर देख रहे हैं V2 में सेंटेंस है, यानी पास्ट में है। इधर भी आप देख रहे हैं पास्ट में है। और पूरे ऑप्शन को आप देखेंगे तो अपॉन अराइविंग हेयर सिंस, मतलब तुरंत आते ही, जैसे ही आए वैसे ही वो सीख गए, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें पूरे ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब कहने का मतलब सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में। तो विदाउट डिले ये तो नहीं होगा, अंडर प्रोटेक्शन भी नहीं होगा, इस एक्सट्रीमली पॉल भी नहीं होगा, क्या होगा, वेरी ब्रीफली होगा। ऐसे भी आप संक्षिप्त मतलब ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। इन अ नटसेल मीन्स वेरी ब्रीफली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस में एरर है, उसे देखना है। चलिए देखते हैं इसे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, यहाँ पे देख रहे हैं सीड्स ऑफ मस्टर्ड, सीड्स ये प्लूरल है, सब्जेक्ट। यहाँ पे गिव यानी V1 है, प्लूरल वर्ब है, गिव अस ऑयल, एंड फिर गिव यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में मतलब प्रोनाउन है, देख रहे हैं अस, यहाँ तक तो सही है। ऑयल एंड लीव, द लीव यूज्ड एज अ वेजिटेबल, यहाँ पे क्या है, ये लीव मतलब तो छुट्टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लीव्स होना चाहिए था, यानी पत्तियाँ, लीव्स। ठीक है, तो
सेंटेंस में कहाँ मतलब एरर है, ये सी। लीव आर यूज्ड के जगह पे क्या होना चाहिए, लीव्स आर यूज्ड होना चाहिए था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। Select the most appropriate opinion option to fill in the blank. One of the children stood at the door to dash if he saw a partitor coming who was an officer of the spiritual court. One of the children stood at the door. यानी बच्चे दरवाजे पे खड़े हैं, क्या चीज़ के लिए खड़े हैं, गिव हैंड, हाथ देने के लिए तो नहीं खड़े हैं वो। और बच्चे हैं तो बच्चे तो एडवाइस भी देने के लिए नहीं होंगे, और बच्चे नई सोच देने के लिए भी नहीं होंगे। बच्चे क्या है, नोटिस देने के लिए खड़े हैं, क्या है, गिव नोटिस होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ट्रिक्स टू ट्रेड। ट्रिक्स टू ट्रेड, ट्रिक्स टू ट्रेड का मतलब होता है व्यापार का ट्रिक। तो व्यापार का ट्रिक क्या होना चाहिए, एक विशेष पेशा, ये तो नहीं होगा। ए पार्टिकुलर प्रोफेशन, ये तो नहीं होगा। ए ट्रिक टू डिसीव, ये धोखा देने का भी ट्रिक नहीं होगा। एन इजी टास्क, यानी छोटा काम भी, इजी काम भी नहीं होगा। क्या होगा, विशेष कौशल और ज्ञान। क्या होगा इसका, विशेष कौशल और ज्ञान। विशेष कौशल और ज्ञान होगा, स्पेशल स्किल और नॉलेज, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब होता है बंद करना। क्या होता है, पेन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, बंद करना। अब है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब हो जाएगा आपका, अब्स्टेन का मतलब हो जाएगा परहेज करना। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना। प्रोमोट मतलब आगे की ओर बढ़ाना, और फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा आसान बनाना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं कंप्रीहेंशन को। कंप्रीहेंशन, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर, ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैज, ऑप्शन को देख ले। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर यानी शोधकर्ताओं के एक समूह ने डैश, तो शोधकर्ताओं के एक समूह ने, तो ऑर्केस्ट्रेट तो नहीं होगा, यानी संगीत में तो नहीं होंगे। डिफेंस्ट्रेटेड भी नहीं होगा, यानी खिड़की से बाहर भी कुछ नहीं फेंकेंगे वो, क्योंकि वो तो शोधकर्ताओं के एक समूह ना है। एडमिनिस्ट्रेटेड यानी वो प्रशासन भी तो नहीं चलाएंगे, वो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रमाण देकर सिद्ध करना। प्रमाण देकर सिद्ध करना, यानी ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, शोधकर्ताओं के एक समूह ने प्रमाणित किया है कि प्लीजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ। आनंद और मन की सकारात्मक स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। दिस इज न्यू intellectual approach to health is not only more powerful but also no side effects। स्वास्थ्य के लिए है नया बौद्धिक दृष्टिकोण न केवल अधिक शक्तिशाली है बल्कि इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल टू दिस क्लेम आर रिसेंट फाइंडिंग दैट even getting an education may add
add as much as 10 years to your dash। देखते हैं आप क्वेश्चन 22 के को ऑप्शन के अनुसार देख ले रहे हैं। सेंट्रल टू दिस क्लेम आर रिसेंट फाइंडिंग दैट इवन गेटिंग एन एजुकेशन में एड एज मच एज 10 years टू योर डैश। इस दावे के केंद्र में हाल के निष्कर्ष है कि एक शिक्षा प्राप्त करने से भी आपके डैश में 10 साल का समय लग सकता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके क्या चीज़ में 10 साल का समय लग सकता है? करिश्मा में तो नहीं होगा ना, करिश्मा में नहीं होगा, प्लेनेट में भी नहीं होगा और इंश्योरेंस में नहीं होगा। क्या होगा? आपके ज़िंदगी में 10 साल समय लग सकता है। यहाँ पे क्या होगा? लाइफ। देखते हैं नेक्स्ट 23rd। This is why National Geographic featured John D. Rosen in its book The Credible Machine, which discussed old age. D. Rosen, an artist, continued to paint until the week he died at 91. अब यही कारण है कि नेशनल जियोग्राफिक ने अपनी पुस्तक द इनक्रेडिबल मशीन में जॉन डी रोशन को चित्रित किया, जिसमें वृद्धावस्था की चर्चा की गई थी। डे रोशन एक कलाकार ने 91 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु के सप्ताह तक पेंट करना जारी रखा। नेक्स्ट, द बुक नोट्स some scientists believe that retirement to a dash lifestyle initiates and aggravates medical problem। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डैश जीवन शैली से सेवानिवृत्त चिकित्सा समस्याओं को शुरू कर देता है और यह जीवन को छोटा कर देता है। तो ये चारों ऑप्शन में क्या होगा? कम्प्लीमेंट्री, ये तो नहीं होगा। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बड़ाई करना, ये नहीं होगा। सेगमेंट्री भी नहीं होगा, यानी किसी का भाग, ये भी नहीं होगा। सैनिटरी मतलब स्वास्थ्य संबंधी, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सेडेंट्री। क्या होगा? सेडेंट्री का मतलब है असक्रिय। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफस्टाइल, रिटायरमेंट टू अ असक्रिय लाइफस्टाइल, दैट मीन्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो जीवन को क्या कर देती है? छोटा कर देती है, मेडिकल प्रॉब्लम को बढ़ा देती है और जीवन को छोटा कर, दस शॉर्टेन लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपुल, एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न डैश स्किल। एक शोध के अनुसार 65 वर्ष की आयु के बाद लोग क्या चीज़ मतलब सीख सकते हैं? क्या चीज़ सीख सकते हैं? अब ऑप्शन को देखते हैं। नेटिव मतलब जन्म स्थान को सीख सकते हैं, ये तो नहीं होगा। एग्रेवेट, ये भी नहीं होगा। अतिशयोक्ति को सीख सकते हैं, ये भी नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेटिव यानी भेदभाव को सीख सकते हैं, नहीं। 65 साल की उम्र के लोग क्रिएटिव यानी रचनात्मक कौशल को सीख सकते हैं, जैसे लाइक पेंटिंग एज रेडिली एज यंगर स्टूडेंट। जैसे यंग मतलब एक जवान स्टूडेंट सीखते हैं, वैसे 65 साल के एडल्ट्स ओवर 65 कैन लर्न अ क्रिएटिव स्किल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। सो रिटायरमेंट फ्रॉम अ जॉब इन सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ। इसका मतलब यानी जॉब से रिटायरमेंट होना, जिंदगी से रिटायरमेंट हो जाना है, जब तक कि अब ये चार ऑप्शन में देख ले रहे हैं। सप्लीमेंटेड, पिगमेंटेड तो नहीं होगा। पिगमेंटेड का मतलब होता है आपका पिगमेंटेड का मतलब होगा रंगयुक्त, ये रंगयुक्त तो नहीं होगा। ऑर्नामेंटेड यानी आभूषण युक्त भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा।
यानी प्रयोग भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सप्लीमेंटेड, यानी इसीलिए रिटायरमेंट फ्रॉम ए जॉब, यानी जॉब से रिटायरमेंट इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से रिटायरमेंट लेना है जब तक कि उनका कोई पूरक ना हो, यानी पूरक का मतलब कमी पूरा करने वाला ना हो, सप्लीमेंटेड। तो ये रहा एमटीएस 2022 का 5 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।